इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के बीच में बुधवार को संसद भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल में डिनर पार्टी हुई। यह डिनर पार्टी जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों के लिए रखी थी। जमीयत, जो कि देश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसने विपक्षी सांसदों के लिए पार्टी रखी थी। लिहाजा यह सबको समझ में आ गया था कि डिनर पार्टी का मकसद भी सियासी ही होगा। डिनर पार्टी में क्या हुआ, यह जानने से पहले आप पहले उन सांसदों की पूरी लिस्ट देख लीजिए जो मौलाना मदनी की डिनर पार्टी में सम्मिलित हुए थे। समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और जियाउर रहमान बर्क, एसपी सिंह पटेल मौजूद थे और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं थी। कांग्रेस के 3 सांसद इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और जावेद खान इस पार्टी में आए थे। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आगा रुहुल्ला मेहंदी और मियां अल्ताफ ने शिरकत की थी, जबकि निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आए थे। जमीयत की डिनर पार्टी में विपक्षी पार्टियों की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी से थी। उसके 5 सांसद मौजूद थे, जिनमें से 3 मुस्लिम थे। दूसरा नंबर कांग्रेस का था, उसके 3 सांसद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसद थे, जबकि एक निर्दलीय सांसद भी डिनर पार्टी में पहुंचा था। यानी मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाली विपक्षी पार्टियों के सांसद मदनी की पार्टी में आए। जाहिर है यह सिर्फ डिनर पार्टी नहीं थी, बल्कि विशुद्ध सियासी पार्टी थी। इसलिए इस डिनर पार्टी के मेन्यू नहीं, बल्कि मुस्लिमों की वजह से ज्यादा चर्चा हो रही है। मौलाना महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों को बुकलेट दी, जिसमें देश में मुसलमानों से जुड़े 5 बड़े मुद्दों का जिक्र था। बुकलेट में असम में बुलडोजर एक्शन, हेट स्पीच और हेट क्राइम, और बिहार में वोटर लिस्ट की जांच, जाति जनगणना और फिलिस्तीन का भी जिक्र था। मुद्दों से समझ में आ गया होगा कि जमीयत विपक्षी सांसदों से मुसलमानों के लिए क्या चाहता था। असम में जंगल, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है, पर तकलीफ जमीयत को हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, पर जमीयत को यह लग रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मजहब देखकर चल रहा है। इसलिए जमीयत यह चाहता है कि एक संसदीय समिति बने जो असम का दौरा करके बेघरों से मुलाकात करे और उनको बसाने का इंतजाम करे। जिस मुस्लिम वोट पर विपक्षी पार्टियों की नजर है, उसकी नुमाइंदगी करने वाले जमीयत को यह भी लग रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जो चल रहा है वो एनआरसी ना बन जाए। इसलिए मदनी विपक्षी सांसदों से यह चाहते हैं कि वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं, यानी वो एक तरह से मुस्लिम वोटरों को बदले। विपक्षी सांसदों से वो इसके बदले डील करना चाहते हैं। इस वक्त फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है वो भी जमीयत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब जमीयत को लगता है कि फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन से पूरी इंसानियत खतरे में है, लेकिन हिंदुस्तान में इस पर चर्चा या बात नहीं हो रही है। जमीयत इस डिनर के जरिए विपक्षी सांसदों का ध्यान इस मुद्दे पर भी दिलाना चाहता था। आज आपको उन विपक्षी सांसदों की बातें जरूर सुननी चाहिए जो डिनर पार्टी में शामिल थे। कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे। वो आसाम के अंदर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आसाम के अंदर जो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, जो आसाम के अंदर आपने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया, ये सब वो लोग हैं, उनके आंकड़े हैं। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलमा हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। यानी कुल मिलाकर इस डिनर पार्टी के जरिए जमीयत यह चाहता है कि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां और सांसद मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को बुलंद करें। मदनी चाहते हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी हो, बर्क हो या फिर इमरान मसूद हो, वो मुस्लिमों की हक की आवाज हर मंच पर उठाएं ताकि मुस्लिमों को यकीन हो कि उनकी नुमाइंदगी पुरजोर तरीके से हो रही है। यानी कुल मिलाकर जमीयत सियासत में मजहब वाला तड़का लगा रहा है। इस डिनर पार्टी से एक दिन पहले संसद भवन की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को लेकर आरोप लगे थे कि सियासत में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। जमीयत की डिनर पार्टी पर भी बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों के वोटों की सियासत का लेबल चिपका दिया है। मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण के लिए सारी इस प्रकार की डिनर पॉलिटिक्स होती है, ये डिप्लोमेटिक डिनर होती है और होड़ लगी है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में लेने।
मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमीयत हमेशा से मुस्लिम पॉलिटिक्स में दखल की कोशिश करती रही है, चाहे वक्फ कानून का मामला हो या फिर सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो। जमीयत कई मामलों में मुस्लिम समुदाय का कानूनी प्रतिनिधित्व करता है। जमीयत ने वक्फ कानून को चुनौती दी है, साथ में वो 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों की पैरवी भी कर रहा है। मेवात दंगों के आरोपियों को भी जमीयत ने कानूनी मदद उपलब्ध कराई है। जमीयत ने डिनर पार्टी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सोच से इत्तेफाक रखते हैं, जिन्हें मुस्लिम कार्ड खेलने में कोई गुरेज नहीं है, जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स से भी मतलब है, उसी से ही मतलब है, जिन्हें मुस्लिमों का एजेंडा चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों के सांसद यहां पर आए और ज्यादातर मुस्लिम सांसदों ने ही इसमें शिरकत की। जमीयत की यह डिनर पार्टी उस पार्टी के लिए नहीं थी जिसके मुख्यमंत्री को यह डर है कि 10 वर्षों में असम में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिनको डर है कि बदलते डेमोग्राफी की वजह से 2041 तक असम में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। जी न्यूज़।